बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे फंजाई के बारे में एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई के बारे में। ओके, सो फंजाई आर अ लार्ज सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोर देन 100,000 स्पीशीज आर फॉर्म। ठीक है ना, फंजाई की बेसिकली 1 लाख से ज़्यादा स्पीशीज जो है ना वो पाई गई हैं, उनको डिस्कवर किया गया है। इन फंजाई दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप। ठीक है, अब इन्हें मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप क्यों कहा जाता है? बिकॉज इनके पास फैकल्टेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में एक्सट्रीम कंडीशन के हिसाब से वो बेसिकली खुद को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा हार्श है तो उनके पास एबिलिटी होती है कि वो खुद को इस काबिल बना सकें कि वो उस हार्श कंडीशन में भी रह सकें। ठीक है, सो दे हैविंग द फैकल्टेटिव प्रॉपर्टी। ओके, दे रेंज इन साइज फ्रॉम द यूनिसेल्युलर यीस्ट to a large toadstool puffballs and occupy a wide variety of range of habitats both aquatic and terrestrial। अब बेसिकली जो फंजाई होते हैं ना, कुछ फंजाई बेसिकली यूनिसेल्युलर होते हैं जस्ट लाइक यीस्ट। ओके, सो यीस्ट दिस इज द फंजाई और ये यूनिसेल्युलर होता है। और कुछ फंजाई जो है ना वो बेसिकली मल्टी सेल्युलर होते हैं जस्ट लाइक टोडस्टूल दिस इज अ फंजाई, पफ बॉल दिस इज आल्सो अ फंजाई। ठीक है ना, और कुछ फंजाई जो है वो बेसिकली पानी में रहते हैं और कुछ फंजाई जो है ना वो जमीन पे रहते हैं। ठीक है, वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। फंजाई ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट हैबिटेट। ठीक है ना, मॉइस्ट हैबिटेट यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन हो। ठीक है ना, यानी कि वो एरिया बहुत मॉइस्ट हो, तो वहाँ पे फंजाई जो है ना वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। ओके, और फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं, एनिमल की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं, सिमिलरली फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। सो फंजाई आर मल्टीसेलुलर। ठीक है ना, एक्सेप्ट यीस्ट, यीस्ट को छोड़ के बाकी जितने भी फंजाई है ना दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। ओके, दे आर द यूकैरियोटिक। ठीक है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। नॉन क्लोरोफाइलस। ठीक है ना, इनके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता बिकॉज फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, एंड दे आर द एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव क्यों कहा? बिकॉज ये बेसिकली खाने को चूसते हैं। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स को ये बेसिकली सक करते हैं। एंड हेटरोट्रॉफ मीन्स ये जो है ना वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब कुछ फंजाई जो है वो बेसिकली सेप्रोट्रॉफ होते हैं। ठीक है ना, यानी कि वो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाते हैं और उनको डिकम्पोज करके उनसे बेसिकली खाना हासिल करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिकली पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि वो होस्ट सेल के अंदर जाते हैं, होस्ट सेल को नुकसान देते हैं लेकिन अपने फायदे के लिए उनसे न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। और कुछ जो फंजाई हैं वो बेसिकली म्यूचुअलिस्टिक है। ठीक है ना, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, उनके साथ बेसिकली कम्युनिटी में रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं। ओके, और कुछ फंजाई जो है ना वो बेसिकली प्रीडेटर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं, उनको मार के उनसे बेसिकली न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। एंड द बॉडी ऑफ द फंगा इज कॉल्ड माइसीलियम। ठीक है ना, फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं और माइसीलियम जो है ना वो काफी सारे फिलामेंटियस सेल से बना हुआ होता है जिसे हम कहते हैं हाइफी। ठीक है, सो हाइफी क्या है? दिस इज अ फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर और इस हाइफी के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली कुछ हाइफी जो है ना वो सेप्टेट होता है और कुछ हाइफी बेसिकली एसेप्टेट होता है। ठीक है, सेप्टेट बेसिकली हम कहते हैं सपोज दिस इज द हाइफी और ये जो आप दरवाजा देख रहे हो ना, ये जो मैं बना रहा हूँ, सो दीज आर द सेप्टा। ओके, ये क्या है? दीज आर द सेप्टा। ठीक है, तो यानी कि ये काफी सारे दरवाजे होते हैं जो कि हाइफी को मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। ओके, और इस हाइफी के अंदर बेसिकली काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं। ओके, सो हाइफी दिस इज द सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक मींस मल्टी न्यूक्लिएटेड। सो कुछ हाइफी के अंदर बेसिकली सेप्टा होता है और कुछ हाइफी के अंदर बेसिकली सेप्टा नहीं होता। ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर कोई भी दरवाजा नहीं होगा, बस यहाँ पे काफी सारे न्यूक्लियस जो है ना वो बेसिकली मौजूद होंगे। ओके, ठीक है, सो कुछ हाइफी जो है ना वो बेसिकली सेप्टेट होते हैं, उनके पास सेप्टा होता है। ठीक है ना, जस्ट लाइक द पेनिसिलम। सो पेनिसिलम बेसिकली एक फंजाई है और इस फंजाई के बेसिकली जो हाइफी हैं वो बेसिकली सेप्टेट होते हैं। और कुछ फंजाई जो है जस्ट लाइक द म्यूकर, उनके जो हाइफी होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं। ठीक है, यानी कि उनके पास कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होते, कोई सेप्टा नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो सीनोसाइटिक होते हैं। ओके, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड। Hyphae may pack together and organize to form complex reproductive structure in mushrooms, puffballs and morels। ठीक है ना, अब ये जो तीनों चीजें हैं ना, morels, puffballs and mushrooms, ये बेसिकली क्या है? These are the fungi। और इनका जो रिप्रोडक्टिव, इन तीनों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना वो बेसिकली हाइफी बनाती है। ठीक है, यानी कि काफी सारी हाइफी मिलके इन तीनों फंजाई का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाती हैं। ओके, so these fungi they have rigid cell wall containing chitin
एज अ फिब्रिलर मटेरियल, ठीक है ना। अब जो सेल वॉल है फंजाई की, उसमें सेल्यूलोज नहीं होता, उसमें बेसिकली काइटिन होता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई। और ये काइटिन क्या है, दिस इज द फिब्रिलर मटेरियल, ठीक है। फिब्रिल यानी कि ऐसे धागे की तरह, फाइबर की तरह। ओके, मोस्ट फंगल सेल्स आर हैप्लॉइड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक है। हाइफी के अंदर जितने न्यूक्लियस होते हैं ना, वो ज्यादातर हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, यानी कि उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और हाइफी के अंदर बेसिकली काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं, मींस हाइफी, दिस इज द मल्टीन्यूक्लिएटेड। ओके, multinucleated vegetative cells are called homokaryon if the nucleus are same and heterokaryon if the nucleus are different, ठीक है ना। अब बेसिकली हाइफी के अंदर, सपोज दिस इज द हाइफी, ठीक है ना, ये मैं दोबारा बना रहा हूँ, सपोज दिस इज हाइफी। अगर हाइफी के अंदर जो न्यूक्लियस है वो अगर मुख्तलिफ है, ठीक है, यानी कि एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, ठीक है ना, और दूसरा न्यूक्लियस बेसिकली डिप्लॉइड है, ठीक है, यानी कि एक न्यूक्लियस बड़ा है, एक न्यूक्लियस छोटा है, या एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड है या दूसरा न्यूक्लियस डिप्लॉइड है, सो दिस इज द हेट्रोकार्यन। हेट्रो मींस डिफरेंट, कार्यन मींस न्यूक्लियस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस जो है अगर पाए जाएं हाइफी के अंदर, सो इसे बेसिकली हम कहते हैं हेट्रोकार्यन। और अगर सेम ही न्यूक्लियस पाए जाए, यानी कि वो दोनों या तो हैप्लॉइड हो या दोनों डिप्लॉइड हो, ठीक है, या तो दोनों सेम साइज के हों, सो इससे बेसिकली हम कहेंगे होमोकार्यन। होमो मींस सेम, कार्यन मींस न्यूक्लियस। ओके, another unusual nuclear condition is common in fungi is dikaryon, when karyogamy is delayed, sometime indefinitely forming a cell containing a pair of sexually compatible nucleus, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि फंगल सेल के अंदर, ठीक है ना, फंगाई सेल, सपोज इज अ फंगाई सेल और इसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब ये दो न्यूक्लियस आपस में कंबाइन नहीं हुए होते, सो दिस कंडीशन, दिस इज द डाइकार्यन, मींस हैविंग टू न्यूक्लियस। और जब ये आपस में मिल जाएंगे ना, सो ये बेसिकली जाइगोट बना देंगे, ठीक है। जाइगोट क्यों बनाएंगे, बिकॉज दिस न्यूक्लियस इज द हैप्लॉइड एंड दिस न्यूक्लियस इज आल्सो द हैप्लॉइड, ठीक है। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये बेसिकली डिप्लॉइड बना देंगे एंड दिस डिप्लॉइड न्यूक्लियस विल बी द जाइगोट, ठीक है। सो बेसिकली इनमें कैरियोकेमी यानी कि न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन, ये कैरियोकेमी काफी डिले हो जाती है, काफी पोस्टपोन हो जाती है, ठीक है। एंड दिस कंडीशन इन विच द टू न्यूक्लियस आर स्टिल सेपरेटेड एंड डू नॉट कंबाइन विथ ईच अदर, सो दिस इज द डाइकार्यन, ठीक है ना। और काफी देर के बाद क्या होगा कि ये न्यूक्लियस जो है ना, वो बेसिकली आपस में कंबाइन हो जाएंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सेक्सुअली कंपैटिबल न्यूक्लियस मींस यानी कि ऐसे न्यूक्लियस जिनके पास फ्यूजन की एबिलिटी हो, ठीक है, यानी कि ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करें और जाइगोट बनाएं। ओके, different group of fungi produce different types of haploid sexual spores, just like Basidiospore and Ascospore subsequent upon meiosis and zygote. अब बेसिकली क्या होता है कि कुछ फंजाई के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है ना, स्पोर्स जस्ट लाइक द बेसिडियोस्पोर्स एंड एस्कोस्पोर्स। अब ये बेसिडियोस्पोर्स एंड एस्कोस्पोर्स क्या हैं, ये बेसिकली एक किस्म के स्पोर्स हैं। और ये स्पोर्स जो है ना, सपोज दिस इज द बेसिडियोस्पोर, ये मैं बेसिडियोस्पोर बना रहा हूँ। अब बेसिकली बेसिडियोस्पोर जब भी सुइटेबल एनवायरनमेंट में जाएगा, तो बेसिकली ये बेसिडोस्पोर जो है ना, ये जर्मिनेट होगा और इससे एक नई हाइफी निकलेगी, ठीक है। और इस हाइफी के अंदर बेसिकली न्यूक्लियस होंगे, ठीक है ना। फिर जब ये दो न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होंगे और ये दो न्यूक्लियस बेसिकली हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। जब ये दो न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होंगे तो ये वंस अगेन जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। एंड जाइगोट दिस इज द डिप्लॉइड। सो यानी कि क्या हो रहा है कि बेसिडियोस्पोर एंड एस्कोस्पोर, इन स्पोर से क्या हो रहा है कि बेसिकली जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। और ये जो स्पोर्स है ना, वो बेसिकली मियोसिस के नतीजे में बनते हैं। ओके, सो डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लाई फॉर्म्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जाइगोट बनता है। दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक माइटोसिस कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे अंदर, हम ह्यूमन बीइंग के सेल के अंदर जब भी माइटोसिस होती है, माइटोसिस यानी कि जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है, ठीक है, जब हमारे अंदर माइटोसिस होती है ना, तो बेसिकली हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है ना। और जो सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है ना, वो बेसिकली सेल के कॉर्नर पे चले जाते हैं, ठीक है। एक सेंट्रियोल सेल के एक कॉर्नर में, दूसरा सेंट्रियोल सेल के दूसरे कॉर्नर में। सपोज दिस इज अ सेल, तो एक सेंट्रियोल एक कॉर्नर में चला जाएगा, दूसरा सेंट्रियोल दूसरे कॉर्नर में चला जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ना, वो बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वो बेसिकली डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। फिर इन सेंट्रियोल से काफी सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना, ये सेंट्रियोल्स को पकड़ लेंगे। ओके, सो बेसिकली न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर माइटोसिस में ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, वो डिसअपियर नहीं होती, ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होती। और जो स्पिंडल फॉर्मेशन है, यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि अराइज हो रहे हैं सेंट्रियोल से, सो वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर अराइज होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं और इन सेंट्रियोल से बेसिकली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज हो रहे हैं, वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर अराइज हो रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर जो सेंट्रियोल से जो
माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज हो रहे हैं वो बेसिकली न्यूक्लियस के आउटसाइड अराइज हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो साइटोप्लाज्म में अराइज हो रहे हैं। फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, ठीक है ना, फंजाई बेसिकली एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, यानी कि ये चीजों को, न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं। डाइजेशन इफ नेसेसरी इज परफॉर्म बाय द फंगल सीक्रेटिंग एंजाइम्स आउट ऑफ इट्स बॉडी ऑन टू इट्स फूड, ठीक है ना। अब बेसिकली अगर फंजाई को फूड को डाइजेस्ट करना है तो बेसिकली फंजाई अपनी बॉडी में से कुछ एंजाइम को सिक्रेट करेगा, वो एंजाइम जो है ना वो बेसिकली फूड के ऊपर जाएंगे और फूड को डाइजेस्ट करेंगे, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उस फूड के अंदर जैसे लाइक प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, उनको ब्रेक करेंगे मोनोमर्स में, ओके। सो दे कैन बी सेप्रोट्रॉफ, ठीक है ना, कुछ फंजाई जो बेसिकली सेप्रोट्रॉफ है, यानी कि वो डिकम्पोजर से डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और उनमें से फायदा हासिल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। कुछ फंजाई बेसिकली पैरासाइट्स है, यानी कि वो होस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे। कुछ बेसिकली म्यूचुअलिस्टिक है, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कम्युनिटी में रहते हैं, फ्रेंडली मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे को फायदा देते हैं। कुछ फंजाई जो बेसिकली प्रीडेटर्स होते हैं, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। सो सेप्रोट्रॉफ ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय देयर मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड राइजोइड, ठीक है ना। अब जो सेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है, एक किस्म की हाइफी होती है जिसे हम कहते हैं राइजोइड, ठीक है। अब राइजोइड क्या है, ये एक किस्म की हाइफी ही है, एक किस्म की मॉडिफाइड हाइफी है, ठीक है ना। अब ये राइजोइड बेसिकली काम आती है न्यूट्रिएंट्स को सक करने में, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से सक करेगी, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म है ना, डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को सक करने के लिए ये राइजोइड काम आएगी, ओके। Then we have the parasitic fungi depends on living host for nutritional requirement, ठीक है ना। parasitic fungi जो है वो basically host के ऊपर dependent होते हैं for their nutrition. They obtain food from host through their special hyphae called hostoria, ठीक है। अब जो parasitic fungi होते हैं उनके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं फ्रॉम द होस्ट, एंड दैट स्ट्रक्चर दिस इज द होस्टोरिया। अब ये होस्टोरिया क्या है, ये भी एक किस्म की हाइफी ही है, ठीक है ना, ये भी एक किस्म की स्पेशल हाइफी है जिसके थ्रू पैरासाइटिक फंजाई जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं फ्रॉम द होस्ट। पैरासाइटिक फंजाई में भी फैकल्टेटिव, ठीक है ना। फैकल्टेटिव बेसिकली हम कहते हैं कि यानी कि फंजाई की ऐसी एबिलिटी कि वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में खुद को अडाप्ट कर सके, ठीक है ना। इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर इन्वायरमेंट की कंडीशन बहुत ही हार्श है तो उस फंजाई के पास बेसिकली जो एबिलिटी है जिसके थ्रू वो खुद को अडाप्ट कर सके टू दैट इन्वायरमेंट, सो दिस इज द फैकल्टेटिव प्रॉपर्टी which can grow on the living host, ठीक है ना। पैरासाइटिक फंजाई जो है बेसिकली लिविंग होस्ट के अंदर रहते हैं, एज वेल एज ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, ठीक है ना। अगर हम पैरासाइटिक फंजाई को आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर रखें, ठीक है ना, यानी कि होस्ट के अंदर नहीं रखें, लेकिन हम उन पैरासाइटिक फंजाई को वो तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, ठीक है ना, आर्टिफिशियली, सो वो बेसिकली आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर भी रह सकते हैं, ओके। और जो ऑब्लिगेट फंगल पैरासाइट्स हैं वो बेसिकली लिविंग होस्ट के अंदर ही सर्वाइव कर सकेंगे, वो आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, ओके। कुछ फंजाई जो वे बेसिकली प्रेडेटर्स होते हैं, ठीक है ना, वो लिविंग होस्ट को, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करके उनसे खाना हासिल करते हैं, ओके। एंड द म्यूचुअलिस्टिक फंजाई लिव विद अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो म्यूचुअलिस्टिक फंजाई हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से जैसे लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, उनके साथ कम्युनिटी में रहते हैं, म्यूचुअलिस्टिकली रहते हैं, ओके। फंजाई जो है ना उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है बाय स्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है बाय गैमेट्स, ठीक है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई इम्परफेक्टी यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई के अंदर नहीं होती। इम्परफेक्ट फंजाई कौन है, ड्यूटरोमाइकोटा, ठीक है, ड्यूटरोमाइकोटा। सो दिस ड्यूटरोमाइकोटा दिस इज द ग्रुप ऑफ फंजाई, और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ओके। सो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो ऑब्जर्व नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स, ठीक है ना, स्पोर्स के थ्रू होती है, कोनिडिया के थ्रू होती है। अब ये कोनिडिया क्या है, ये भी एक किस्म का स्पोर है। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, अब बेसिकली बात है कि सपोज दिस इज द फंगल हाइफी, ठीक है ना, ये फंगल हाइफी है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि इस हाइफी की काफी सारे टुकड़े होंगे, काफी सारे फ्रेगमेंट्स होंगे, ठीक है ना। अब सपोज ये वाला टुकड़ा हमने बाहर निकाल दिया, अब ये वाला टुकड़ा जो है ना ये फिर से यूं बड़ा होगा और ये नई हाइफी बना देगा, ठीक है। ये वाला टुकड़ा भी नई हाइफी बना देगा, ठीक है, ये वाला टुकड़ा भी नई हाइफी बना देगा। सो दिस इज द फ्रेगमेंटेशन, जिसमें हाइफी काफी सारे फ्रेगमेंट में टूटती है, फिर एक फ्रेगमेंट जो है ना वो फिर नई हाइफी बना देता है, ओके। And then we have the budding, ठीक है ना। budding this is also the asexual reproduction, this is also a type of asexual reproduction जिसमें क्या होता है कि सेल से
एक बड अराइज होता है, एक एक्सटेंशन अराइज होती है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है जेनेटिक मटेरियल वो भी बेसिकली डिवाइड करता है और उस एक्सटेंशन के अंदर चला जाता है, ठीक है। सपोज ये जो मैं एक्सटेंशन बना रहा हूँ, दिस इज द बड, ओके, सो दिस इज द बड, ओके। और जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करेगा, एक जेनेटिक मटेरियल इस बड के अंदर जाएगा और दूसरा जेनेटिक मटेरियल इस पेरेंट बॉडी के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। फिर ये बड जो है वो साइज में बड़ा होता चला जाएगा और फिर यहाँ से कट आ जाएगा, फिर ये सेल जो है वो बेसिकली सेपरेट हो जाएगा, ओके। During sexual reproduction, fusion of haploid nuclei and meiosis are common in all fungi, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो गैमेट्स हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स हैं, वो बेसिकली आपस में कंबाइन होते हैं, ओके। और इन हैप्लॉइड गैमेट्स के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। जब वो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में मिलेंगे तो वो डिप्लॉइड जाइगोट बनाए देंगे, ओके। इफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इट इज यूजुअली अ ग्लाइकोजन नॉट स्टार्च, ठीक है ना। अब बेसिकली इनके अंदर जो स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, डेट इज अ ग्लाइकोजन जस्ट लाइक एनिमल्स, ठीक है ना। हम एनिमल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है, लेकिन प्लांट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है, ठीक है। सो ये बेसिकली एक डिफरेंस है फंजाई और प्लांट्स के बीच में, ठीक है। एज द रिजेंबल प्लांट्स इन हैविंग सेल वॉल लैकिंग सेंट्रियोल्स एंड बीइंग नॉन मोटाइल, ठीक है। अब फंगाई जो है ना वो प्लांट से रिजेंबल इस हिसाब से करते हैं कि प्लांट नॉन मोटाइल है, वो मूव नहीं कर सकते। फंगाई भी नॉन मोटाइल है, वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मशरूम है, मशरूम दिस इज अ फंगाई और वो मूव नहीं कर सकता। फंजाई के अंदर बेसिकली सेंट्रियोल्स नहीं होते, ठीक है ना। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी सेंट्रियोल्स नहीं होते। बट फंगाई रिजेंबल्स विद एनिमल आल्सो, ठीक है। फंगाई जो है ना वो एनिमल से भी रिजेंबल करता है, जस्ट लाइक लेक ऑफ क्लोरोफिल। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और एनिमल सेल जो है ना वो भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। यानी कि वो हेट्रोट्रॉफिकली फीड करते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ओके। एंड दे आल्सो लेक सेल्यूलोज इन देयर सेल वॉल एंड कंटेन काइटिन, ठीक है ना। इनके पास सेल्यूलोज नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन प्लांट के पास सेल्यूलोज होता है। इट मींस दैट फंगाई आर नाइदर कंप्लीट प्लांट्स नॉर एनिमल्स, ठीक है ना। अब फंगाई की कुछ प्रॉपर्टीज प्लांट से मैच कर रही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज प्लांट से मैच नहीं कर रही, और फंगाई की कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल से भी मैच कर रही हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल से मैच नहीं कर रही। तो हम फंगाई को ना कंप्लीटली एनिमल कह सकते हैं, ना कंप्लीटली प्लांट कह सकते हैं, ओके। देयर डीएनए स्टडी हैड कंफर्म that they are different from other organism, therefore fungi are classified in separate kingdom, ठीक है ना। हमने बेसिकली साइंटिस्ट ने इनकी बेसिकली डीएनए स्टडी की है, ठीक है ना, और उनसे बेसिकली उन्होंने पता लगाया है कि फंगाई जो है ना तो कम्प्लीटली एनिमल से रिजेंबल करते हैं, ना तो कम्प्लीटली प्लांट से रिजेंबल करते हैं। इसलिए फंगाई को अलग सेपरेट किंगडम के अंदर डाल दिया, डेट इज द किंगडम फंगाई, ओके। पेनिसिलिन, म्यूकर एंड राइजोपस, ठीक है, ये तीनों क्या हैं, दीज आर द फंगाई। इन्हें हम बेसिकली मोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब ये मोल्ड क्या है, दिस इज आल्सो द फंगाई, ओके। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू इज दैट द किंगडम फंगाई रिप्रेजेंट अ मोनोफाइलेक्टिक लीनिएज, ठीक है। अब बेसिकली किंगडम फंजाई जो है ना, दिस इज द मोनोफाइलेक्टिक, ठीक है। मोनो यानी कि सिंगल, सो किंगडम फंगाई दिस इज द मोनोफाइलेक्टिक ग्रुप, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं किंगडम प्रोटोक्टिस्टा की, वो तो पॉलीफाइलेटिक है, ठीक है ना, यानी कि उसके अंदर वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है ना। और कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बाकी तमाम जो चार किंगडम है, जैसे किंगडम मोनरा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम फंगाई, अगर उसके अंदर वो फिट नहीं हो रहा तो उसे बेसिकली किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। सो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, लेकिन किंगडम फंजाई के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो फंगाई से रिजेंबल करती हैं, ओके। अब जो एनिमल्स है ना, जितने भी एनिमल्स वो अराइज हुए हैं फ्रॉम द क्वानोफ्लेजिलेट एंसेस्टर, ठीक है। अब ये क्वानोफ्लेजिलेट क्या है, दिस इज द प्रोटोक्टिस्ट, और इस प्रोटोक्टिस्ट से तमाम एनिमल्स जो है ना वो बेसिकली अराइज हुए हैं, ठीक है। सो दिस क्वानोफ्लेजिलेट दिस इज द एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स। अब जो फंजाई का जो एंसेस्टर है ना, उस एंसेस्टर की काफी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिकली क्वानोफ्लेजिलेट से मैच करती हैं, ओके। नाउ दिस इज द एक्टिविटी, ये टास्क अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्जी है। आप क्या करें कि एक ब्रेड उठाएं, ठीक है ना, और उसको जार के अंदर रख दें। फिर 4 या 5 दिन के बाद क्या होगा कि उस ब्रेड में काफी सारे फंजाई जो है ना वो अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप अगर माइक्रोस्कोप को हैंडल कर पाए, अगर आप माइक्रोस्कोप ले पाए या किसी टीचर को कहें कि सर हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, तो आप अगर उस माइक्रोस्कोप के थ्रू उस ब्रेड को देखेंगे ना तो उस ब्रेड में काफी सारे हाइफी होंगे, ओके। एंड दीज हाइफी दीज आर द पार्ट ऑफ फंगाई, ठीक है।